हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सब पढ़ने वाले हैं कार्बन का संकरण। कार्बन का संकरण, जैसा कि हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होता है वह दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आज हम सब पढ़ने वाले हैं कार्बन का संकरण क्या होता है। यदि देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे उसका जो संकरण होगा वो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो संकरण आपका हो जाएगा sp2। और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका संकरण हो जाएगा sp। यदि आपका संकरण sp3 है तो इसका जो एंगल इसके बीच में बनेगा 109 ° 28' का बनेगा। और आकृति इसकी क्या होगी, चतुष्फल की। आकृति क्या होगी, चतुष्फल की। यदि संकरण आपका sp2 है तो इसमें 120 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा, 120 अंश का कोण बनेगा। इसकी जो आकृति होगी वह त्रिकोणीय होगी। और अगर संकरण आपका sp है तो इसमें जो आपका एंगल बनेगा वह 180 ° 180 ° का बनेगा। इसकी आकृति जो होगी रैखिक होगी। अब देखिए जैसे आपको दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, आपसे पूछ दिया कि बताइए इसमें प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। कार्बन, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 2 3। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन, फिर एक हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए हर एक कार्बन का संकरण हम कैसे निकालेंगे। संकरण निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अर्थात इस कार्बन का संकरण हम निकालेंगे। देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 4। अगर सिग्मा बॉन्डों की संख्या 4 हुई तो आपका संकरण क्या होगा, sp3। तो इसका संकरण क्या होगा, sp3। अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो इसका भी आपको बताया गया कि अगर डबल बॉन्ड है तो उसका संकरण क्या होगा, sp2। इस कार्बन का भी क्या होगा, sp2। इधर वाले का क्या हो जाएगा, sp3। आप सब जानते होंगे कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। इसमें कार्बन कितने हैं, 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। सबको सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर दीजिए। अब एक कार्बन की जो बॉन्ड होती है वह 4 होती है। अभी इस कार्बन का बॉन्ड कितना हो रहा है, इस कार्बन का बॉन्ड आपका 2 हो रहा है। अगर हम एक हाइड्रोजन यहाँ दे दें, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, और एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड। अब देखिए हर एक कार्बन का जो बॉन्ड हो गया, 4 कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि हर एक कार्बन का जो संकरण होगा क्या होगा, sp2 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 और इसका भी क्या होगा, sp2। अर्थात जो बेंजीन होता है उसमें हर एक कार्बन का संकरण क्या होता है, sp2। अब संकरण निकालने हम लोगों को आ गया। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाले में देख लेते हैं। कार्बन के साथ आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाया है तो इसमें देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो इस कार्बन का संकरण क्या होगा, sp होगा। इसका भी क्या होगा, sp होगा। अर्थात दूसरा देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2। इसका भी क्या हो जाएगा, sp2। इसका क्या होगा, sp3। इसका क्या होगा, sp2 और इसका क्या होगा, sp2। अब हम सब देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करना सीखेंगे। यदि किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड पाया जाता है तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। देखिए इसमें हम टोटल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड गिनेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों
इसमें डबल बांड कितने हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसमें पाई बांड की संख्या कितनी हो गई, पाई बांड की संख्या 3 हो गई। जहां पाई बांड है उसमें एक सिग्मा भी होता है, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 सिग्मा तो ऐसे हो गए। उसके बाद हर एक हाइड्रोजन भी एक एक सिंगल बांड बनाया है, तो टोटल 6 हाइड्रोजन है, तो सिग्मा बांड की संख्या टोटल कितने होंगी, 12 होंगी। बेंजीन के वलय में सिग्मा बांडों की संख्या कितनी होगी, 12, और पाई बांडों की संख्या कितनी होगी, 3। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब